जो सोल्जर्स पार्ट ले रहे हैं ऑपरेशन में, इज देयर एनी रूम फॉर देयर रेस्टिंग टाइम, स्लीप इन द 48 आवर्स? सो होता है, बट ये नहीं हो सकता कि वो सो रहा है वो 48 आवर्स। जनरली क्या होता है जब ऑपरेशन चलता है ना, तो उसके अंदर आदमी अ, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो रेस्ट मांगता है, तो मुझे नहीं लगता। रेस्ट एक एक जुनून होता है कि एक आपके दिमाग का फितर होता है कि आपने ये करना है। और ख़ास तौर से अगर आपको मालूम है कि आपका देश का दुश्मन उस इलाके में है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है। यस, अब 10 जवानों में 1 या 2 3 को शायद रेस्ट की ज़रूरत पड़ती हो, बट जनरली वन डज़न्ट। स्पेशली द जो आदमी कॉन्टैक्ट में होता है ना, वो ये नहीं चाहता कि वो छोड़ दे, बिकॉज़ उसका एक्सपीरियंस होता है। उसको मालूम है रात के अंदर सारी चीज़ों को समझ में आ रही हैं कि ये जो शैडो है ये क्या लग रहा है, वो जो लाइट का फ़िल्टर पड़ रहा है वो क्या है, उसको समझ में आता है। अब वो अगर आँख को मुँह बंद करके इधर से उधर आँख कर देगा और दूसरा आदमी आके समझेगा, उसको समझने में, उसको टेरेन को समझने में मुश्किल होगा। उसे मालूम है कि मैंने लास्ट टाइम इस टेररिस्ट को यहाँ से यहाँ मूव करते हुए देखा, या बॉर्डर के ऊपर उसको मालूम है कि मैंने इस दुश्मन को इस बंकर से उस बंकर जाते देखा। जब तक वो दूसरा आदमी आकर के अपनी आँख को अडैप्ट करता है, रात के अंदर देखता है, समझता है, तब तक दुश्मन निकल सकता है। राइट, सो दीज आर चैलेंजेस। वन, यस, बट हमको ट्रेन करते हैं इस चीज़ के लिए, और धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजिकली ग्रूमिंग होती है। हर बटालियन के अंदर एक सिस्टम होता है कि ये ऑपरेशन से जाने पहले आपको ट्रेन किया जाता है फॉर लॉन्ग ऑपरेशंस, नॉट फॉर शॉर्ट ऑपरेशंस। यू यूज्ड अ फ्रेज व्हिच वाज लाइक जो आदमी कांटेक्ट में होता, मतलब क्या? कांटेक्ट ये मतलब आपके ऊपर फायर आया है और आप फायर का जवाब फायर दे रहे हैं। तो जो जब ये टेररिस्ट है, यहाँ पे 3 टेररिस्ट हैं और यहाँ पे 3 या 4 जवान हैं, ठीक है, ये जो QRT है, क्विक रिएक्शन टीम है, जितनी भी नंबर ले लीजिए, जब इनको मालूम चल गया ये कांटेक्ट हो गया, अब इनके साथ में धीरे धीरे लोग बिल्डअप होते हैं। राइट, और वो घर को खाली कराना है, और ये बीच में बंदे बैठे हैं जो जिन्होंने इनको सराउंड किया होता है, उनको सजग रहना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो फायर ये नहीं देख के आता कि किस टाइम पे आएगा। आपने सर ऐसे किया और उसी टाइम में गोली हुई और थैंक यू हो गया। आपने फायर किया, उसी टाइम में सिविलियन मूवमेंट हो गई और सिविलियन की डेथ हो गई। ये चीज़ें जब टेररिस्ट करता है नहीं सोचता है। हमारा फायर कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। तो जो कांटेक्ट में है वो आदमी बहुत अलर्ट, ये भी टेररिस्ट भी बहुत अलर्ट है। राइट, उसके पास फिर इट इज़ ऑल अबाउट गेम, नर्व का गेम होता है कि कौन कितना सजग है, कौन कितना अलर्ट है, और उसको निकलने नहीं देना है। तो कई बार गैप होते हैं, कई बार सिविलियन का सहारा लेके निकल जाते हैं। तो कांटेक्ट का मीन इवन LC के ऊपर है। सो जो पोस्ट एक दूसरे के ऊपर फायर करी है, मतलब दे आर इन कांटेक्ट। किसी ऑपरेशन में या कॉम्बैट सिचुएशन में सफलता किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? सबसे बहुत बड़ी चीज़ है किस्मत, भाग्य। राइट, ऊपर वाला, ऊपर वाले का रोल रहता है। पर भाई जिसका जिस दिन लिखा हुआ है उसी दिन नंबर आएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, उसका नंबर उस दिन आएगा जब वो लिखा हुआ है। तो उसकी स्टोरी मैं बताऊंगा आपको। ने पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। और मैं हमेशा बताऊँ 100% अगर सक्सेस के लिए कोई रूल पोजीशन है, 90-95% इज भाग्य, किस्मत, लक। बट ये 5%, 10% जो है वो मेहनत है, और वो उतनी ही मेहनत है जो 200-300%, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। आपको वो मेहनत करनी ही पड़ेगी। रिहर्सल्स हैं, ट्रेनिंग है, प्रैक्टिसेस हैं, हज़ार किस्म के सिचुएशंस हैं। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर आपने सामने से आदमी को आते देखा, उसके पास में हथियार है नहीं है मुझे नहीं पता। सिचुएशन नंबर 1, ग्रेनेड हो सकता है, कुछ नहीं चाहिए, वो तो जेब में हाथ डाल के आ रहा है, बाहर निकालेगा फेंक देगा। अंदर सुसाइड वेस्ट हो सकती है, नज़र नहीं आ रहा। क्या फायर खो सकते हो? नहीं खो सकते हो। आप उसको नज़दीक आने देते हैं, कितने डिस्टेंस आने देना है, कब वो फायर हो सकता है। आप उससे बात कर रहे हैं, कोई दूसरा स्नाइपर तो नहीं देख रहा, क्योंकि उसने तो एक बार सक्सीड करना है ना। आपने तो हज़ारों बार चलना है
और फेल नहीं होना, बिकॉज जिस टाइम आप फेल हुए उस टाइम पे डेथ श्योर है, राइट? सो इतनी बार आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है हर किस्म के सिचुएशन की, दैट वो आपका एक इंस्टेंट का हिस्सा पड़ जाती है। और जिसने भी ट्रेनिंग के अंदर थोड़ी बहुत कोताही करी, तो अगर उसकी किस्मत रहेगी तो वो बच जाएगा, किस्मत नहीं रही तो कितनी भी आपने मेहनत करी हो वो आप, सो देयर इज अ लॉट ऑफ रोल विच इज ऑफ, आई थिंक, डेस्टिनी। आई रियली बिलीव इन डेस्टिनी, बट येस, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, रिहर्सल रिहर्सल रिहर्सल। मतलब स्पोर्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में एक कहावत है, स्वेट मोर इन ट्रेनिंग, ब्लीड लेस इन वॉर। एब्सोल्युटली, इज इट ट्रू एब्सोल्युटली। इन एक्चुअल नो वॉर? नो, इन एक्चुअल वॉर तो बिल्कुल सही है। देखिए, खासतौर से लड़ाई के अंदर, इवन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करी है तो आप हमेशा मार खाएंगे। देखिए, सिक्स सेंस कैसे डेवलप होता है, आपने उसी चीज़ को, और हमारे यहाँ ये भी कहते हैं, जो पढ़ा है, जो देखा है और जो किया है, आप वही कर सकते हो। पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन। सो आपको मालूम है कि दुश्मन यहाँ पे होगा, तो आपने जब देखा दुश्मन यहाँ पर है तो आपको ये मालूम है कि ये टुकड़ी को लेकर के मैंने ऐसे जाना है, यहाँ से फायर करना है और उसको सपोर्ट करना है, इसको दबाना है। यहाँ से मैं फायर करूँगा तो मैं नीचे से ऊपर फायर कर रहा हूँ, राइट? इस फायर का इफेक्ट नहीं होगा, तो मुझे वो जगह चुननी है जहाँ से मैं डोमिनेट कर सकूँ। ये तो तब नहीं आएगा कि आप पहले दिन गए और कहा यहाँ पे लग जाओ और फायर करना शुरू, मालूम चला गया आपने सामने पत्थर पे फायर कर रहे हैं और आपकी गोली आपको हिट कर रही है। अगर आपने ये ट्रेनिंग और नहीं करी है, इफ़ यू आर नॉट स्वेटेड इन, यू आर नॉट स्वेट इन पीस नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप जा रहे हैं और ये आप सपोर्ट फायर दे रहे हैं, आपका ये तालमेल ही नहीं बनेगा कि आपने ये फायर कब बंद करना है। अगर आपने पहले फायर बंद कर दिया तो दुश्मन खड़ा हो जाएगा और वो आपके आदमी जो एक्सपोज्ड हैं उनको ख़त्म कर देगा। और अगर आपने ये फायर ज़्यादा देर चलाया तो आपने अपने लोगों के ऊपर फायर कर दिया। सो दीज डिटेल्स, इट इज़ लाइफ विच आर एट स्टेक। और जितनी प्रैक्टिस, और ये तो मैं बहुत सिंपल ऑपरेशन की बात, इसी के ऊपर अब आरटी का ले लीजिए, मिसाइल फायरिंग के ले लीजिए, एयरफोर्स का आना है। सो ये सारी चीज़ें पीछे से पीछे कोऑर्डिनेट होती हैं। इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स एक्टिविटी, और इस पूरे कम्प्लेक्सिटी के अंदर एक आदमी चूक हो जाए, या मैंने बोला कि 12-10 टाइम ऑन टारगेट, ठीक है, हमारी बात ही 12-10, और 12-10 के बदले में जो नीचे पास कर रहा है उसने उसको 15 कर दिया, 5 मिनट लेट। उस 5 मिनट लेट के अंदर जो पीछे जिन्होंने फायर करना है या एयरफोर्स का अटैक आना है या बॉम्बिंग होनी है, उस 5 मिनट के ऊपर आप टारगेट पे हो, राइट? तो फायर किसके ऊपर होगा? आपके ऊपर होगा। योर ओन फायर विल डिस्ट्रॉय यू। इट इज़ अ डबल वैमी, यानी कि जब आप जा रहे थे तो आपको फायर सपोर्ट मिला नहीं, राइट? तो आप लोग मारे जा रहे हो, और पोस्ट के ऊपर कब्जा करने के बाद में आपका फायर आपके ऊपर अटैक करता है, तो आप तो दोनों तरफ से मार गए। इसलिए ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन, टीटीपी बोलते हैं हम लोग बेसिकली, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, देर आर ऑल ड्रिल्स। छोटी छोटी ड्रिल होती हैं, हज़ारों किस्म की ड्रिल होती हैं, एंड एवरीबडी शुड नो दोज ड्रिल्स। सिर्फ इशारे में, एक कमांडर के इशारे में ऐसे के अंदर जवान को या टुकड़ी को या जूनियर ऑफिसर को समझना चाहिए कि आपने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आप बोल नहीं सकते, यू हैव टू बी क्वाइट इन द नाइट, एवरीथिंग हैज टू बी रिहर्स्ड इन दैट मैनर। इट इज़ नॉट ईजी। कई लोग ये समझते हैं कि ये फौज करती क्या है, लड़ाई तो है नहीं। सुना होगा ना आपने, वाई डू वी रिक्वायर सच अ बिग आर्मी, अभी तो लड़ाई चल नहीं रही है, जब लड़ाई होगी तब कर लेंगे। जितना कम्प्लेक्स यू नो एक बिजनेस एम्पायर को आप डेवलप करते हैं, क्रैश हो जाएगा, पैसा लगा करके बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल्स को ले आकर के आप हायर करके एक नया एम्पायर शुरू कर सकते हैं। मगर जो 5 साल की 10 साल की नौकरी वाला एनसीओ, नॉन कमीशन ऑफिसर, उसकी जो एक्सपीरियंस है नॉलेज ऑफ मैन, एक आदमी कैसे बिहेव करता है, दे आर नॉट मशीन, यू नो। आपके पास में 10 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हर एक आदमी का मेंटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, वर्क प्रेशर, मनी प्रेशर, उसको डील करने का तरीका अलग है। अब वो जो एक एनसीओ है,
अपने नीचे के 10 जवानों को रोज देखता है, कौन कब प्रेशर में गिर जाएगा, कौन प्रेशर से उठ जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये तो जवान बहुत बोलता है, बहुत जोशीला है। हो सकता है कि वही आदमी प्रेशर के अंदर ढीला पड़ जाए, ये तो बहुत क्वाइट है, तो कुछ नहीं बोलता। सो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी इज सो कॉम्प्लेक्स। अब वो जो कंपनी कमांडर है, कंपनी कमांडर की जो उम्र है वो आप जितनी उम्र है, 23, 24, 25 साल। वो इसलिए रोज जवानों के साथ में गेम खेलता है, ट्रेनिंग करता है, खाना खाता है। इनफैक्ट जब मैं कमिश्नर होता हूँ तो मैं 5-6 महीने, 3-4 महीने जवानों के साथ में उनके बैरक में रहता हूँ, टू अंडरस्टैंड खाना कैसे खाते हैं, रहते कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम है, बातचीत करते हैं उनके साथ में, धीरे धीरे घुलते मिलते हैं। फिर एक वो जो बैरियर होता है ना, आदमी एक दूसरे आदमी से अपनी दिल की बयां बातें नहीं करता। वी स्पेशली मैन आर वेरी क्वाइट, हम बहुत सीक्रेटिव होते हैं अपने अपने प्रॉब्लम बताने, बिकॉज जैसे ही आपने शेयर करना शुरू कर दिया आपकी मैस्कुलिनिटी के ऊपर थोड़ा सा वो हो जाता है। इट इज़ दैट वो जो ट्रस्ट होता है ना, वो समय लगता है उसको बिल्ड करने में, एंड दैट इज़ द स्ट्रेंथ जो हमारे देश की आर्मी है। उसका स्ट्रेंथ ये है कि वो जो ट्रस्ट है धीरे धीरे बिल्ड होता है वो इशारे के ऊपर। ये जो भी जानता है कि मेरा जो एनसीओ जेसीओ कंपनी कमांडर है, सीओ है, वो पूरा जानता है हिस्ट्री कि ये ट्रस्ट के लायक है, कितना ट्रस्ट के लायक है। सिमिलरली मैं भी अपने जवान को जानता हूँ कि वो कितना ट्रस्ट के लायक है और कौन सा काम मैं उसको दूँ कहाँ करने के लिए। तो कोई आदमी फायरिंग में अच्छा होगा, कोई मोटर फायरिंग में अच्छा होगा, कोई कम्युनिकेशन के लिए अच्छा होगा। ऑल दीज स्किल सेट्स आर एक्नॉलेज नोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट टेक्स लॉट ऑफ ह्यूमन आवर्स, दे आर नॉट मशीन। यू पंच इट, हो गया। इट इज नॉट एआई, यू पंच इट। ह्यूमन माइंड इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दिस ट्रस्ट फेथ इज बिल्ट अप। और जिस यूनिट के अंदर वो ट्रस्ट नहीं है, वो यूनिट आपको सक्सेस ला नहीं सकती। आप सब कुछ उसकी डेस्टिनी आप उसके सामने ला दीजिए, देन ऑल्सो दे विल फेल यू। और जिस यूनिट के अंदर एक ऑफिसर, जेसीओ, जवान के अंदर एक ट्रस्ट है, फेथ है, एंड दैट ट्रस्ट फेथ कम्स विद लॉट ऑफ interpersonal relationships. It takes a lot of time to build up. Team chemistry Team chemistry, along with experiences. experiences. Okay. To summarize some parts of whatever you have said, sir, भारतीय फौज बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है in international arenas. A big aspect of that is experience. क्योंकि इतने सारे ऑपरेशंस होते हैं भारतीय फौज के टेन्योर के दौरान, probably more experiences than other militaries from other parts of the globe. Absolutely. Fair to say? Fair to say. And a big chunk of those experiences are coming out of Kashmir. Yeah, of course. Because of the current generation. Right. But क्या होता है कि ये भी जो है इसका एक चंक, बट हमारी फौज है ना कई चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के अंदर होती हैं, फ्लड्स आ गए, ठीक है, कोई क्लाइमेट का क्विक आ गया, कुछ ना कुछ होता रहता है जहाँ पे हमारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारी रिस्पेक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस में ही नहीं है, मगर सिविलियन हैंडलिंग के अंदर है। राइट। एक मैं आपसे भी उतने ही प्यार से, इज्जत से बात करूँगा जितनी मैं किसी बुजुर्ग के साथ करूँगा। तो उसको हमारे जवान को पता है बुजुर्ग के साथ कैसे बात करनी है, लेडी को रिस्पेक्ट देना है। प्लस दे आर ऑलवेज अंडर सुपरविजन। People skills. पीपल स्किल्स एंड सुपरविजन ये है हमारी कि आप, हमारी इज्जत है, मेरी पलटन की इज्जत है कि अगर किसी हमारे जवान ने किसी ऑपरेशनल एरिया के अंदर किसी लेडी के साथ में दुर्व्यवहार कर दिया तो मेरी बटालियन की इज्जत तुरंत खत्म हो जाएगी। इट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन माई बटालियन और रेजिमेंट हिस्ट्री कि वो पलटन वहाँ थी, वहाँ पे ये गलत काम किया। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे आप ये भी देखेंगे पनिशमेंट की जो प्रोसेस है, इट इज़ नॉट लाइक कि आप कहीं चले गए और पहले पुलिस में लिखवा रहे हैं और सालों साल केस चल रहा है। हमारे यहाँ तो तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट मार्शल एंड थैंक यू। सो दीज आर डिसिप्लिनिंग फैक्टर्स विच आर इंश्योर्ड कि एक हमारा जो पीपल स्किल्स हैं वो भी मेंटेन किया जाए। वी विल फायर, वी आर ट्रेन टू फायर ओनली जब हम कंफर्म हो जाता है कि दुश्मन है। हम स्पेकुलेटिव फायर नहीं करते।
चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं, हो सकता है दुश्मन हो सकता है, कुछ हो, जंगल है इधर फायर कर दिया ना, ऐसा नहीं है. आर फायर इज ओनली फॉर इफेक्ट, ओनली फॉर एनिमी. सो दिस इज रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर, एंड दैट इज वाई हमारी CICT ऑपरेशंस भी सक्सेसफुल होते हैं.